तो हम अब देखने वाले हैं कि हम हमारे रिएक्ट एप्लीकेशन में CSS को कैसे ऐड कर सकते हैं। तो हम 3 तरह से CSS को ऐड कर सकते हैं। पहला आता है इनलाइन, सेकंड आता है हम क्या करेंगे जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट बना के उसको पास कर देंगे, एंड थर्ड आता है हमारी एक CSS की हम एक्सटर्नल फाइल बनाएंगे। मैंने आपको एक टास्क दिया था कि आपको जैसे हमने यहाँ पे कस्टम हुक क्रिएट किया था जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या था, इंक्रीमेंट के बारे में ही था। तो मैंने आपको बोला था कि आपको डिक्रीमेंट का भी क्रिएट करना है। आशा करती हूँ कि आपने डिक्रीमेंट का भी क्रिएट किया होगा। अगर आपको कुछ डाउट है तब बता सकते हो, और यहाँ पे मैं आपको बता भी देती हूँ फटाफट कि कैसे कर देना है। बहुत डिटेल में नहीं जाते हैं हम। यहाँ पे आपको सिर्फ क्या करना है, एक और ऐसे बना देना है डी काउंट करके। यहाँ पे डी काउंट करके बना दो, यहाँ पे C माइनस कर दो, और यहाँ पे भी ऐड कर दो डी काउंट। ओके, इसको हमने सेव कर दिया। यहाँ पे कस्टम हुक में हमको क्या करना है, एक और ऐसे बटन क्रिएट हो जाएगा, और यहाँ पे काउंट 2 या फिर डी काउंट आप कर सकते हो, और यहाँ पे हम लिख देंगे काउंट 2। इसको हम सेव कर देते हैं। अब हम आउटपुट देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखो, इसको रिलोड कर दो, और यहाँ पे देखो काउंट करूंगी तो प्लस प्लस इंक्रीमेंट होगा, एंड काउंट ये करूंगी तो डिक्रीमेंट होगा। यहाँ पे काउंट काउंट नाम मत देना, यहाँ पे डी काउंट या डिक्रीमेंट ऐसे कुछ नाम दे देना। ओके, अब हम देखते हैं, इसको रिलोड कर दो, एंड देखो काउंट करूंगी तो इंक्रीमेंट होगा, एंड डी काउंट करूंगी तो डिक्रीमेंट होगा। तो इस तरह से आप और भी आपको ऐड करने हैं कर सकते हो। ओके, तो ये बात हुई कस्टम हुक की। अब हम इसमें बात करने वाले हैं स्टाइलिंग की। स्टाइलिंग का जब भी नाम आता है तब आपके माइंड में समझ आ जाना चाहिए कि अब बात होने वाली है CSS की। तो हम अब देखने वाले हैं कि हम हमारे रिएक्ट एप्लीकेशन में CSS को कैसे ऐड कर सकते हैं। तो हम 3 तरह से CSS को ऐड कर सकते हैं। पहला आता है इनलाइन, सेकेंड आता है हम क्या करेंगे जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट बना के उसको पास कर देंगे, एंड थर्ड आता है हमारी एक CSS की हम एक्सटर्नल फाइल बनाएंगे। तो 1 बाय 1 हम देखेंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, पे कंपोनेंट के अंदर एक फाइल हमारी क्रिएट कर देते हैं जिसका नाम हम दे देते हैं स्टाइल शीट डॉट JS। यहाँ पे ये चीज तो आने ही वाली है, यहाँ पे हम लिख देते हैं राइट, और यहाँ पे हम लिखेंगे H1 हेलो एवरीवन। इसको हम सेव कर देते हैं, एंड ऐप डॉट में आई थिंक हमको ये सब कमेंट कर देना है अभी के लिए। एरर आ रही है, अगर हमारी एरर आ रही होगी कि नहीं आ रही है राइट, तो हमको ये सब क्या कर देते हैं, हम कमेंट कर देते हैं। इसको भी हम कमेंट कर देते हैं। तो हम देख लेते हैं कुछ। ओके, कुछ भी ब्रेक नहीं हो रहा है। इंस्पेक्ट में जाके कंसोल में भी देख लेते हैं हम। अब सिर्फ हमको जितनी जरूरत है उसको ही हम इंपोर्ट कर देते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं स्टाइल शीट कंपोनेंट, और यहाँ पे कंपोनेंट हमने ऐड कर दिया है। अब हमने क्या लिखा है, हेलो एवरीवन। तो हमारा आउटपुट में यहाँ पे आ जाना चाहिए हेलो एवरीवन। अब हमको क्या करना है, CSS अप्लाई करनी है। तो पहले तरीके से ये है कि यहाँ पे हम डायरेक्टली लिखते हैं स्टाइल इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे डबल कर्ली ब्रेसेस करने पड़ेंगे क्योंकि जावास्क्रिप्ट में सिंगल कर्ली ब्रेसेस को तो हमने यूज करके देख लिया है, बट हमको यहाँ पे स्टाइल देनी है, इसलिए हमको डबल कर्ली ब्रेसेस करने, वरना सिंगल दोगे ना तो वो क्या कंसिडर करेगा, उसको एज अ ऑब्जेक्ट ले लेगा। इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, डबल कर्ली ब्रेसेस देने पड़ेंगे। यहाँ पे हम सपोज दे देते हैं कलर, एंड देन कलर हमने दे दिया रेड। अब हम इसको सेव करते हैं, एंड यहाँ पे देखो रेड कलर आ गया। अब भी हम इसको सपोज बैकग्राउंड कलर भी देते हैं। तो अब देखना बैकग्राउंड कलर में कैसे लिख रही हूँ, देखो बैकग्राउंड फिर स्लैश करके कलर नहीं आएगा। जहां जहां पे भी स्लैश आती है वहां से हमको क्या करना है, स्लैश को रिमूव करके उसके बाद का जो भी कैरेक्टर है उसको अपर लेटर कर देना है। तो फिर हम यहाँ पे लिख देते हैं ब्लू। अब हम इसको सेव करते हैं। अब भी क्या आया, ओके इज इक्वल टू नहीं आएगा, कॉलन है, सॉरी, ब्लू। यहाँ पे देखो ये ब्लू, एंड यहाँ पे रेड आ गया। तो इस तरह से इनलाइन CSS आपको देनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, डबल कर्ली ब्रेसेस में आपको जो भी CSS देनी है वो दे सकते हो। नेमिंग में आपको ये याद रखना पड़ेगा कि यहाँ पे बैकग्राउंड कलर नहीं आएगा। कैसे आएगा, बैकग्राउंड कलर ही आएगा, बट यहाँ पे अंडरस्कोर नहीं आएगा, सॉरी स्लैश नहीं आएगा। देखो स्लैश करेंगे तो एरर भी यहाँ पे रेड रेड दिख रही है, और यहाँ पे भी एरर आएगी कुछ अनएक्सपेक्टेड दिस कॉमा एंड टोकन वाला। ओके, तो आपको क्या करना है, वो स्लैश को रिमूव करके उसके बाद का जो भी लेटर है उसको कैपिटल कर दो। ये हुई हमारी इनलाइन CSS के बारे में। अब हम बात करते हैं कि हम क्या करते हैं, CSS स्टाइल शीट का एक मॉड्यूल नहीं बट एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देते हैं, उसको हम पास करते हैं। तो यहाँ पे हम H2 टैग ले लेते हैं, और यहाँ पे हम लिखते हैं H2 टैग।
अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉन्स्ट माई स्टाइल या फिर कुछ भी लिख दो, H2 स्टाइल इज इक्वल टू, यहाँ पे आपको जो जो स्टाइल देनी है वो दे दो। चलो कलर देना है तो यहाँ पे हम कलर दे देते हैं वाइट, एंड बैकग्राउंड कलर हम दे देते हैं ब्लैक। पेडिंग टॉप से देनी है, मार्जिन देना है तो हम देखते हैं मार्जिन टॉप। ओके, हम सेव कर देते हैं। एंड नाउ अब हम देखते हैं, तो यहाँ पे CSS अप्लाई नहीं हुई है क्योंकि यहाँ पे हमने ऐड नहीं किया, तो यहाँ पे हम लिखते हैं स्टाइल, एंड देन अब हम सिंगल कर्ली ब्रेसेस में लिख देना है जो भी ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया है वो H2 स्टाइल किया है, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे H2 स्टाइल। अब यहाँ पे हमको इसको रिलोड कर दो, तो देखो यहाँ पे आ गया हमारा, यहाँ पे पेडिंग भी आ गया, मार्जिन भी आ गया, H2 टैग भी आ गया। ओके, यहाँ पे कंसोल भी कोई एरर हमको शो नहीं हो रही है। तो आप इस तरह से भी CSS दे सकते हो। जैसे हम इंटरनल CSS देते थे ना जावास्क्रिप्ट में, सेम ऐसी चीज यहाँ पे ये हो गई, ये इनलाइन हो गई। इंटरनल देने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया और इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे पास कर दिया। देखो यहाँ पे जब भी जावास्क्रिप्ट की बात आती है तो सिंगल कर्ली ब्रेसेस में ऑब्जेक्ट या कोई वैल्यू पास होती है, राइट। इसीलिए हम यहाँ पे क्या किया है, डबल कर्ली ब्रेसेस की है जब भी हमको इनलाइन CSS देनी है। याद रखना, डबल कर्ली ब्रेसेस में इनलाइन CSS दी जाती है। ओके, अब हम थर्ड बात करते हैं एक्सटर्नल CSS की। तो यहाँ पे देखो app.css यहाँ पे भी अप्लाई की हुई है। तो एक एक्सटर्नल CSS आप ऐसे बना सकते हो .css एक्सटेंशन से, और उसको यहाँ पे सिंपली जो भी फाइल में आपको यूज करना है वो फाइल में आप उसको ऐड कर सकते हो। सपोज हम यहाँ पे एक एक्सटर्नल CSS बना देते हैं, चलो कहाँ पे बनाएंगे, यहाँ पे ही बना देते हैं। चलो ना, कंपोनेंट में बना दो तो भी चलेगा, SRS में बना दो तो भी चलेगा, कहीं पे भी बना दो। एक चलो SRS में बना देते हैं, temp.css कर देती हूँ। ओके, एक्सटेंशन सिर्फ याद रखना। ओके, यहाँ पे हम लिख देते हैं H3, एंड यहाँ पे मैं दे देती हूँ कलर, क्या कलर देंगे हम, एक्वा कलर दे देते हैं, एंड बैकग्राउंड कलर कोई डार्क वाला दे देते हैं, चलो ब्लैक दे देते हैं। ओके, इसको सेव कर देते हैं। अब हमारी यहाँ पे हमको इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट temp.css, इसको हम सेव कर देते हैं, एंड यहाँ पे हम लिख देते हैं H3, एंड यहाँ पे H3 टैग, इसको हम सेव करते हैं। अब हम इसका आउटपुट देखते हैं, तो देखो यहाँ पे अप्लाई हो गया। बैकग्राउंड कलर हम चेंज कर देते हैं, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर हम ब्लैक की जगह पे हम लिख देते हैं रेड, देखो ये रेड कलर है। तो इस तरह से आप अपने जो भी रिएक्ट एप्लीकेशन है उसमें CSS ऐड कर सकते हो। 3 वे मैंने बताया आपको, एक आप इनलाइन यहाँ पे जैसे हमने बात की इस तरह से आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करके भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो, एंड यहाँ पे temp.css से भी ऐड कर सकते हो। Thank you for watching this video. See you guys in the next video.